कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही शायद मन में एक डर सा बैठ जाता है ना। पर क्या हो अगर हम इस डर को समझ में बदल दें। तो आज हम इसी उलझे हुए विषय को सुलझाने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करेंगे, फिर अपने शरीर के अंदर की दुनिया को समझेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि हम अपने स्वास्थ्य की बागडोर कैसे अपने हाथों में ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पहेली की जो हम में से कई लोगों को परेशान करती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो लोग बिल्कुल सेहतमंद लगते हैं उन्हें भी कैंसर हो जाता है। हम सबने ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनी ही हैं, है ना। जैसे इस फिल्म का ये डायलॉग है कि कोई इंसान अपनी सेहत का इतना ध्यान रखता है और फिर भी उसे कैंसर हो जाता है। ये बातें हमें अक्सर कंफ्यूज कर देती हैं। और फिर इसका एक दूसरा पहलू भी है कि कुछ लोग जिनकी आदतें अच्छी नहीं होती वो जिंदगी भर स्वस्थ रहते हैं। तो ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बीमारी बहुत ही रैंडम है जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें पहले अपने शरीर के अंदर झांकना होगा और उस कमाल की दुनिया को देखना होगा जो हर पल हर सेकंड काम कर रही है। जरा इस नंबर की कल्पना कीजिए, 36 खरब। हमारे शरीर में इतनी सारी कोशिकाएं यानी सेल्स होती हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसे सोचना भी मुश्किल है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हमारा शरीर हर रोज, जी हां हर एक दिन 330 अरब पुरानी कोशिकाओं को नई कोशिकाओं से बदल देता है। मतलब हमारा शरीर लगातार खुद को नया बनाता रहता है। और ये जो रोजाना का चमत्कार होता है, इसके पीछे के हीरो हैं स्टेम सेल्स। ये वो मास्टर सेल्स हैं जो किसी भी तरह की सेल में बदल सकती हैं। ये हमारे शरीर की अपनी रिपेयर टीम है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारा शरीर इतना शानदार है तो फिर गड़बड़ होती कहाँ है। चलिए अब उस दुश्मन को समझते हैं जिसे हम कैंसर कहते हैं। देखिए, हमारे शरीर के अंदर एक कमाल का डिफेंस सिस्टम है। इसे एक सिक्योरिटी टीम की तरह समझिए। इसमें सिक्योरिटी गार्ड हैं जो खराब जीन्स को ठीक करते हैं, फिल्टर जीन हैं जो पुरानी या खराब सेल्स को खत्म होने का सिग्नल देते हैं, और मैकेनिक जीन हैं जो बाकी रिपेयर का काम करते हैं। तो कैंसर तब होता है जब ये पूरी की पूरी सिक्योरिटी टीम डैमेज हो जाती है और अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। तब कोई एक खराब सेल बागी हो जाती है और बिना किसी रोक टोक के अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देती है। यहां आप दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ देख सकते हैं। एक नॉर्मल सेल जो सारे नियम कानून मानती है, सिग्नल सुनती है और वक्त आने पर खत्म हो जाती है। और दूसरी तरफ है कैंसर सेल जो किसी की नहीं सुनती और बस बेकाबू होकर बढ़ती चली जाती है। तो जब ये दुश्मन शरीर पर हावी होने लगता है तो हम इसे लड़ते कैसे हैं। अब बात करते हैं इलाज की और उम्मीद की। कीमोथेरेपी के बारे में तो हम सब ने सुना है। ये एक बहुत शक्तिशाली केमिकल ट्रीटमेंट है जो तेजी से बढ़ने वाली सेल्स को खत्म करता है। पर इसकी एक बड़ी दिक्कत यह है कि ये दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर पाता और कैंसर सेल्स के साथ साथ हमारी स्वस्थ सेल्स पर भी हमला कर देता है। तो कीमोथेरेपी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अक्सर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। इसमें या तो मरीज की ही अपनी स्वस्थ सेल्स को कीमो से पहले निकालकर बाद में वापस डाल दिया जाता है या फिर किसी डोनर की मदद ली जाती है। और ये सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं है, ये इंसानियत की एक मिसाल है। जैसे चिराग की कहानी, जिसे एक दूसरे देश में रहने वाले एक अनजान शख्स रोमन से जीवन दान मिला। ये दिखाता है कि दान की ताकत कितनी बड़ी है। पर एक परफेक्ट डोनर मैच मिलना कितना मुश्किल है। इसकी संभावनाएं हैं 1 लाख में से सिर्फ 1। यही वजह है कि हर एक रजिस्टर्ड डोनर किसी की जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन सकता है। अच्छा, अब तक हमने बीमारी और उसके इलाज को समझा, पर अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी हिस्से की जहां ताकत हमारे अपने हाथों में है कि हम खुद क्या कर सकते हैं। ये आंकड़ा सच में आंखें खोलने वाला है। लगभग 42% कैंसर के मामलों को रोका जा सकता है। और जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, हमारी जीवन शैली से जुड़ी आदतें जैसे स्मोकिंग और मोटापा इसके सबसे बड़े कारण हैं। और अच्छी खबर यह है कि अपने रिस्क को कम करने के लिए जो कदम उठाने हैं वे बहुत ही सीधे साधे हैं। तंबाकू और शराब से दूरी, सही वजन, अच्छा खानपान और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी, ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। तो ये सब जानने के बाद अब सवाल खुद से पूछने वाला है। ये जानते हुए कि हमारी लगभग आधी किस्मत हमारे हाथ में है, हम आज अपनी सेहत के लिए वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव कर सकते हैं। याद रखें, एक सेहतमंद भविष्य की तरफ बढ़ाया गया हर छोटा कदम मायने रखता है।